कितना फिट करना है अंदाज़ा आ जाए। तो ये सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए इस तरह से फिट करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन जो तैयार की है, और ख़ासकर गले की डिज़ाइन देखना ना भूले वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन तैयार की है, रेडी की है। यहाँ ये लेस उठी हुई है तो इसको हम डबल फोल्ड करके इसको फिटिंग कर देंगे, जैसे इस तरह से मैंने किया है, और इस पर सिलाई ले लेंगे। तो लेस के बीच में जो डिज़ाइन है वो सेंटर से दिखाई देगी तो प्यारी लगेगी इस तरह से। तो ये दोनों तरफ, इस दोनों शोल्डर पर ये डिज़ाइन मैंने तैयार की थी। तो एक शोल्डर की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिखाई है, दूसरी की नहीं दिखाई क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मेन तो गले की डिज़ाइन दिखाना मकसद था, इसलिए देखो ये ऐसे यहाँ बीच में से ये लेस चलकती हुई प्यारी लगेगी। तो लेस को बिल्कुल हाइड कर दिया, छुपा दिया है मैंने इस दोनों तरफ सिलाई लेकर। और ये इस तरह से चून ऐसे ही लटकती हुई अच्छी लगेगी, इस पर टैप सिलाई नहीं मारेंगे। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे। मेन है गले की डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पूरा वीडियो देखे। यहाँ पर हम गले की जो लंबाई और चौड़ाई लेंगे वो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मुझे जो गला बना रही हूँ उसमें आगे पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैं 2.5 यानी 2.5 इंच जितनी चौड़ाई और लंबाई में 5 इंच का रखूँगी। मैंने आधा यानी 1 इंच जितना ज़्यादा रखा है बेबी के हिसाब से, वरना बच्चों का अमूमन छोटा होता है, लेकिन यहाँ मैंने 5 इंच बड़ों के जितना रखा है, क्योंकि मैं एक तरह का पट्टी लगाऊंगी तो उससे वो गला बराबर हो जाएगा, छुप जाएगा। और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ करके, ये मैंने दिखाया इस तरह से, इस ये वाली। और पीछे का बैक का गला ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, यानी लंबाई में कम रखेंगे। चौड़ाई में तो मैं 2.5 इंच जितना पीछ आगे का रखा उतना ही रखेंगे यहाँ। और नीचे की तरफ से सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ पट्टी लगानी है इतनी चौड़ाई का, तो वो हिसाब से बस इतना ही चौड़ा रखेंगे। अगर छोटी बच्ची है, इससे ज़्यादा छोटा गला हो तो ना करे ये डिज़ाइन, वरना वो फिर हुक वगैरह लगाने की तकलीफ होगी, बच्चा पहन नहीं सकता है। अब पहले दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे बराबर, सिर्फ शोल्डर जोड़ेंगे। डबल सिलाई करके एक टैप सिलाई ले ले शोल्डर के ऊपर। उसके बाद मेन काम ये है जो मैं बता रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगा, कि इन दोनों को खोल के इस तरह से पकड़ के बीच सेंटर बना के रखेंगे। इस तरह जैसे हम कॉलर वगैरह के लिए इसको माप लेते हैं, मार्जिंग करते हैं, वैसे ही मार्जिंग कर ले। तो ये है कि 9.5 इंच बनता है, यानी कि 9.5 इंच ऊपर 9.5 इंच का बनेगा ये। इतना ही अब पट्टी का कपड़ा लेंगे, लेकिन ये 9.5 इंच से 10 इंच और लंबा लेंगे, मतलब डबल लेंगे। तो 19 इंच जितना ये लंबाई में कपड़ा लिया है। नीचे से थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा कम रहेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं गले के ऊपर इस्तेमाल करूंगी, मतलब कांधे की तरफ से। तो यहाँ ऊपर से मैं 2 इंच जितना लंबा लूंगी, यानी 2.5 इंच जितना बस चौड़ा रखेंगे, ये इतना ही। और 9 इंच तक 2.5 इंच ही लेकर आएंगे, और बाकी नीचे की तरफ मैं बढ़ा दूंगी 3 इंच, यानी 4 इंच जितना बढ़ा देंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो है ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से चौड़ाई में बढ़ा देंगे। ये इतना लंबा कपड़ा लिया है, मैं 19 इंच जितना लंबा कपड़ा लिया है। 9 इंच पर मैंने टिक किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे से कपड़ा ये फोल्डेबल है, यानी कि उसके और साइड से जो कॉर्नर का कपड़ा, इसको भी मैं काट लूंगी, सब सही कर लूंगी बिल्कुल। ये सब कटिंग करके सब निकाल लेंगे ताकि सिलाई में हैरानी ना हो। उसके बाद जो ये मैंने ड्रॉ किया था 9 इंच पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक काप दे देंगे, थोड़ा सेंटर से आधा इंच जितने पर काप लगा देंगे। ये मेरा गले के ऊपर का हिस्सा है, और बाकी की ये जो डोरी जैसा है नीचे जाएगा, इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की जो ये खुला हिस्सा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे, दोनों कपड़े को इस तरह। अगर आपके पास फोल्ड कपड़ा हो तो आप उस पर काम करें तो भी हो जाएगा। मेरे पास फोल्ड कपड़ा नहीं था, साइड की कतरन बची थी, क्योंकि मैंने एक ड्रेस में एक कपड़े में 3 बच्चियों का तैयार किया था। ये बड़ी वाली का है जो डिज़ाइन किया। ये दोनों को सीने के बाद इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे, और ये जो 9 इंच पर मार्क किया था वहां से नीचे की तरफ सिलाई ले लेंगे। ऊपर नहीं करना है, बीच का सेंटर छोड़ देना है, बस ये नीचे की तरफ सिलाई ले लेना 9 इंच से इस तरह से। और दूसरी तरफ भी सेम 9 इंच के पास जहाँ पर ड्रॉ किया था, यहाँ से हमें नीचे की तरफ सिलाई ले लेनी। बीच का खुला रहने देंगे, ये मैं गले के अंदर लगाने के लिए खुला रखा है, जो मैं आपको अभी आगे आपको समझ में आएगा इसको।
अब इसके बाद जो लास्ट की सिलाई है कॉर्नर की उस दूसरी तरफ की वो पूरी सी डालेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जोड़ देना है, सी डालना है। ये जॉइंट जो है कांधे पर आएगी, बीच में आएगी, तो यहाँ पर जब जॉइंट पर आए तो 5-6 मरतबा सिलाई चला ले ताकि ये मजबूत रहे। और ये नीचे नीचे की तरफ का कपड़ा थोड़ा चौड़ा लिया है मैंने, और अब इसको पलट लेंगे। ये देखो इस तरह से ये खुल जाएगा, और ये जो है ये इसको हम पलट के आगे की तरफ निकाल लेंगे। कोई दो पिन वगैरह की वजह से या उंगली से भी ऐसे भी निकल जाता है, या आप आसानी से खोल सकते हो। इसको बराबर कर लेंगे, थोड़ा हाथ पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी कॉर्नर निकल आएगी। इस तरफ तो मैंने हाथ से ही कर दिया था, अब आप थोड़ा पटक लो 2-1 मरतबा तो उसकी कॉर्नर बराबर निकल आती है। ये देखो ये पट्टी इस तरह से रेडी हुई है। अब हमें क्या करना है, कमीज की जो बीच का हिस्सा लेकर आएंगे उस पर सेंटर करेंगे, बैक की तरफ से बीच में बिल्कुल यहाँ हल्की सी टेप दे देंगे ताकि मुझे सिलाई में जोड़ने, और यहाँ पर सेंटर करेंगे कमर की तरफ, ये बैक की तरफ से पीछे, और यहाँ बैक की तरफ से हम इस पट्टी को लगाएंगे ताकि कहीं से कपड़ा ज़्यादा और कम ना हो। वैसे मैंने बराबर मार्जिंग किया है तो कपड़ा कम ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ से हम जॉइंट करेंगे, आपको दिखाई दे रही होगी, जॉइंट से जॉइंट मार्क करके सिएंगे, और ये धीरे धीरे हाथों से इसको फिट करते जाएंगे। मैंने अस्त्री कर दी थी इस पट्टी पर बराबर दबाकर ताकि ये बराबर सेंटर बैठ जाए और तकलीफ ना दे। अब ये जो है यहाँ तक जहाँ सिलाई हमने छोड़ी थी वहाँ आकर ये यहाँ इस पर अटैच हो जाएगा। नीचे तो हमारी सिलाई है, फिटिंग है, तो आपको सीधी सिलाई लाकर डबल तीन पैर चलाकर बस निकाल लेना है। कोई मोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, बस ऐसी एक सिलाई जैसी फिट कर देनी है। दूसरी तरफ भी सेम लेकर आएंगे, खींचना नहीं है, खींचेंगे तो बहुत झोल बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हमने बराबर मार्जिंग रखा है, तो आप बेफिक्र होकर सियो, कोई टेंशन नहीं आएगा। यहाँ लाकर दोनों को अटैच कर देंगे, कोई जोड़ नहीं लगानी है, कुछ नहीं, बस सीधी सिलाई लाकर छोड़ देनी है बीच में लाकर। अब इसको पलटाएंगे और फिट करेंगे। ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, बिल्कुल चून नहीं आती है। अगर आपने चून जैसी ना बिठाई हो तो, खींचे नहीं होगे तो, और ना खींच लिए होगे तो बहुत चून आ जाएगी। अब ये इसके ऊपर हम वापस से सेंटर से पकड़ के मैं सीऊंगी। आप चाहे तो शुरू से भी सी सकते हो, लेकिन मैं इसको सेंटर से ही सीती हूँ, मुझे फ़ायदा रहता है और अच्छा भी लगता है कि उसमें तकलीफ। देखो मैंने करीब कर लिया, झूम किया है, और अब ये धीरे से इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल खींचेंगे नहीं कपड़े को, बस धीरे धीरे हाथों से ये बिठाते जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को आहिस्ता करके दोबारा देख ले तो आपको समझ में आएगा। और अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछे, तो मैं आपको फिर दोबारा इजीली आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये बाहर निकाल देंगे सिलाई सीधी सी के, बस हल्के हाथों से इस कपड़े को फोल्ड करते जाना है। मैंने अस्त्री किए हुए थे तो फोल्ड ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ये रहा, ये निकल गया। यहाँ पर हम डोरी बांधेंगे गांठ जैसी और बू बना देंगे। अभी मैंने ये नीचे जो लटकन थी वहाँ पर मैंने इस तरह से मोती लगा दी हूँ। ये मोती को थोड़ी आड़ी करके रखेंगे इस तरह, और बीच से गुजार लेंगे वापस अंदर से, फिर दूसरी मोती लगाएंगे तो ये बहुत प्यारी फिटिंग हो जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने ये बू रेडी किया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये इस तरह से मोतियाँ मैं लगाऊंगी, बीच में से फिर निकालेंगे इसको, और फिर लास्ट ये दोनों तरफ मैंने कॉर्नर पर इस तरह से मोती लगाई हूँ ताकि वो खूबसूरत लगे, यूनिक डिज़ाइन दिखाई दे कुछ। अगर आप चाहो तो लटकन मोतियों के लंबे भी लटका सकते हो, वरना ऐसे भी चलेगा। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा। अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो एक ड्रेस डिज़ाइन तैयार किया है, जो बिल्कुल न्यू स्टाइल के गले के साथ और एक नई डिज़ाइन के साथ हमने रेडी किया है। हमने यहाँ पर मार्क किया था 5 इंच के ऊपर, इस तरह से शोल्डर के पास से नीचे तक लाए हैं, लेकिन 5 इंच को नीचे की तरफ बढ़ाते हुए पहले 5.5 इंच, उसके बाद 6 इंच, फिर 7 इंच, इस तरह करके बढ़ाते जाएंगे। ये एयर लाइन फ्रॉक है, लेकिन यहाँ जो डिज़ाइन करेंगे तो वो सही से सामने दिखाई दे, इसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ाते हुए नीचे कटिंग करेंगे इस तरह से। अब ये जो पट्टियाँ हैं ये 3-3 इंच की है,
और इसके साइड के कॉर्नर को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले बारीक सा फोल्ड करना है और पतली सिलाई लेनी है, बिल्कुल हल्की फुल्की, बिल्कुल पतली सी सिलाई लेंगे। ये पट्टी जो है हमारे कमीज की लंबाई से थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ये पूरी फोल्ड कर लेंगे हम पहले। अब इसके बाद ये बीच का हिस्सा लेंगे कमीज का, इसके ऊपर इसको रखकर नीचे हम एक लेस को अटैच करेंगे जो इस तरह से है। बीच में ये लेस जो है गोल्डन कलर की डिजाइन वाली है, तो इस तरह से अटैच करेंगे ताकि वो अंदर फिट हो जाए। और यहाँ पर इसमें छोटी छोटी चून दूर दूर लेते हुए जाएंगे, बहुत चून नहीं लेनी है, बारीक सी चून लेनी है। तो ये इस तरह से हम इसको फिट करेंगे पूरे नीचे तक। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये जो साइड के शोल्डर का कपड़ा है इसको इसी के ऊपर फिट कर देंगे, लेकिन उल्टी तरफ से फिट करेंगे ताकि मुझे सिलाई दिखाई दे कि मुझे कितना फिट करना है, अंदाजा आ जाए। तो ये सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए इस तरह से फिट करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन जो तैयार की है, और ख़ासकर गले की डिज़ाइन देखना ना भूले वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन तैयार की है, रेडी की है। यहाँ ये लेस उठी हुई है तो इसको हम डबल फोल्ड करके इसको फिटिंग कर देंगे, जैसे इस तरह से मैंने किया है, और इस पर सिलाई ले लेंगे। तो लेस के बीच में जो डिज़ाइन है वो सेंटर से दिखाई देगी तो प्यारी लगेगी इस तरह से। तो ये दोनों तरफ, इस दोनों शोल्डर पर ये डिज़ाइन मैंने तैयार की थी। तो एक शोल्डर की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिखाई है, दूसरी की नहीं दिखाई क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मेन तो गले की डिज़ाइन दिखाना मकसद था, इसलिए देखो ये ऐसे यहाँ बीच में से ये लेस चलकती हुई प्यारी लगेगी। तो लेस को बिल्कुल हाइड कर दिया, छुपा दिया है मैंने इस दोनों तरफ सिलाई लेकर। और ये इस तरह से चून ऐसे ही लटकती हुई अच्छी लगेगी, इस पर टैप सिलाई नहीं मारेंगे। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे। मेन है गले की डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पूरा वीडियो देखे। यहाँ पर हम गले की जो लंबाई और चौड़ाई लेंगे वो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मुझे जो गला बना रही हूँ उसमें आगे पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैं 2.5 यानी 2.5 इंच जितनी चौड़ाई और लंबाई में 5 इंच का रखूँगी। मैंने आधा यानी 1 इंच जितना ज़्यादा रखा है बेबी के हिसाब से, वरना बच्चों का अमूमन छोटा होता है, लेकिन यहाँ मैंने 5 इंच बड़ों के जितना रखा है, क्योंकि मैं एक तरह का पट्टी लगाऊंगी तो उससे वो गला बराबर हो जाएगा, छुप जाएगा। और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे थोड़ा अंदर की तरफ करके, ये मैंने दिखाया इस तरह से, ये वाली। और पीछे का बैक का गला ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, यानी लंबाई में कम रखेंगे। चौड़ाई में तो मैं 2.5 इंच जितना पीछ आगे का रखा उतना ही रखेंगे यहाँ। और नीचे की तरफ से सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ पट्टी लगानी है इतनी चौड़ाई का, तो वो हिसाब से बस इतना ही चौड़ा रखेंगे। अगर छोटी बच्ची है, इससे ज़्यादा छोटा गला हो तो ना करे ये डिज़ाइन, वरना वो फिर हुक वगैरह लगाने की तकलीफ होगी, बच्चा पहन नहीं सकता है। अब पहले दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे बराबर, सिर्फ शोल्डर जोड़ेंगे, डबल सिलाई करके एक टैप सिलाई ले ले शोल्डर के ऊपर। उसके बाद मेन काम ये है जो मैं बता रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगा, कि इन दोनों को खोल के इस तरह से पकड़ के बीच सेंटर बना के रखेंगे। इस तरह जैसे हम कॉलर वगैरह के लिए इसको माप लेते हैं, मार्जिंग करते हैं, वैसे ही मार्जिंग कर ले। तो ये है कि 9.5 इंच बनता है, यानी कि 9.5 इंच ऊपर 9.5 इंच का बनेगा ये। इतना ही अब पट्टी का कपड़ा लेंगे, लेकिन ये 9.5 इंच से 10 इंच और लंबा लेंगे, मतलब डबल लेंगे। तो 19 इंच जितना ये लंबाई में कपड़ा लिया है। नीचे से थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा कम रहेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं गले के ऊपर इस्तेमाल करूंगी, मतलब कांधे की तरफ से। तो यहाँ ऊपर से मैं 2 इंच जितना लंबा लूंगी, यानी 2.5 इंच जितना बस चौड़ा रखेंगे, ये इतना ही। और 9 इंच तक 2.5 इंच ही लेकर आएंगे, और बाकी नीचे की तरफ मैं बढ़ा दूंगी 3 इंच, यानी 4 इंच जितना बढ़ा देंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो है ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से चौड़ाई में बढ़ा देंगे। ये इतना लंबा कपड़ा लिया है, मैं 19 इंच जितना लंबा कपड़ा लिया है। 9 इंच पर मैंने टिक किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे से कपड़ा ये फोल्डेबल है, यानी कि उसके नहीं, और साइड से जो कॉर्नर का कपड़ा इसको भी मैं काट लूंगी, सब सही कर लूंगी बिल्कुल। ये सब कटिंग करके सब निकाल लेंगे ताकि सिलाई में हैरानी ना हो। उसके बाद जो ये मैंने ड्रॉ किया था 9 इंच पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक काप दे देंगे, थोड़ा सेंटर से आधा इंच जितने पर काप लगा देंगे।
ये मेरा गले के ऊपर का हिस्सा है और बाकी की ये जो डोरी जैसा है नीचे जाएगा। इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की जो ये खुला हिस्सा है इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे, दोनों कपड़े को इस तरह। अगर आपके पास फोल्ड कपड़ा हो तो आप उस पर काम करें तो भी हो जाएगा। मेरे पास फोल्ड कपड़ा नहीं था, साइड की कतरन बची थी क्योंकि मैंने एक ड्रेस में एक कपड़े में 3 बच्चियों का तैयार किया था। ये बड़ी वाली का है जो डिजाइन किया। ये दोनों को सीने के बाद इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे और ये जो 9 इंच पर मार्क किया था वहां से नीचे की तरफ सिलाई ले लेंगे। ऊपर नहीं करना है, बीच का सेंटर छोड़ देना है, बस ये नीचे की तरफ सिलाई ले लेना 9 इंच से इस तरह से। और दूसरी तरफ भी सेम 9 इंच के पास जहां पर ड्रॉ किया था यहां से हमें नीचे की तरफ सिलाई ले लेनी। बीच का खुला रहने देंगे। ये मैं गले के अंदर लगाने के लिए खुला रखा है, जो मैं आपको अभी आगे आपको समझ में आएगा इसको। अब इसके बाद जो लास्ट की सिलाई है कॉर्नर की उस दूसरी तरफ की वो पूरी सी डालेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जोड़ देना है, सी डालना है। ये जॉइंट जो है कांधे पर आएगी, बीच में आएगी, तो यहाँ पर जब जॉइंट पर आए तो 5-6 मरतबा सिलाई चला ले ताकि ये मजबूत रहे। और ये नीचे नीचे की तरफ का कपड़ा थोड़ा चौड़ा लिया है मैंने और अब इसको पलट लेंगे। ये देखो इस तरह से ये खुल जाएगा और ये जो है ये इसको हम पलट के आगे की तरफ निकाल लेंगे। कोई दो पिन वगैरह की वजह से या उंगली से भी ऐसे भी निकल जाता है, या आप आसानी से खोल सकते हो। इसको बराबर कर लेंगे, थोड़ा हाथ पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी कॉर्नर निकल आएगी। इस तरफ तो मैंने हाथ से ही कर दिया था, अब आप थोड़ा पटक लो 2-1 मरतबा तो उसकी कॉर्नर बराबर निकल आती है। ये देखो ये पट्टी इस तरह से रेडी हुई है। अब हमें क्या करना है, कमीज की जो बीच का हिस्सा लेकर आएंगे उस पर सेंटर करेंगे, बैक की तरफ से बीच में बिल्कुल यहाँ हल्की सी टेप दे देंगे ताकि मुझे सिलाई में जोड़ने, और यहाँ पर सेंटर करेंगे कमर की तरफ, ये बैक की तरफ से पीछे, और यहाँ बैक की तरफ से हम इस पट्टी को लगाएंगे ताकि कहीं से कपड़ा ज्यादा और कम ना हो। वैसे मैंने बराबर मार्जिंग किया है तो कपड़ा कम ज्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे, आपको दिखाई दे रही होगी, ज्वाइंट से ज्वाइंट मार्क करके सिएंगे और ये धीरे धीरे हाथों से इसको फिट करते जाएंगे। मैंने अस्त्री कर दी थी इस पट्टी पर बराबर दबाकर ताकि ये बराबर सेंटर बैठ जाए और तकलीफ ना दे। अब ये जो है यहाँ तक जहाँ सिलाई हमने छोड़ी थी वहाँ आकर ये यहाँ इस पर अटैच हो जाएगा। नीचे तो हमारी सिलाई है, फिटिंग है, तो आपको सीधी सिलाई लाकर डबल तीन पैर चलाकर बस निकाल लेना है। कोई मोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, बस ऐसी एक सिलाई जैसी फिट कर देनी है। दूसरी तरफ भी सेम लेकर आएंगे, खींचना नहीं है, खींचेंगे तो बहुत झोल बैठ जाएगा क्योंकि ऐसे ही हमने बराबर मार्जिंग रखा है। तो आप बेफिक्र होकर सियो, कोई टेंशन नहीं आएगा। यहाँ लाकर दोनों को अटैच कर देंगे, कोई जोड़ नहीं लगानी है, कुछ नहीं, बस सीधी सिलाई लाकर छोड़ देनी है बीच में लाकर। अब इसको पलटाएंगे और फिट करेंगे। ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, बिल्कुल चून नहीं आती है। अगर आपने चून जैसी ना बिठाई हो तो, खींचे नहीं होगे तो, वरना खींच लिए होगे तो बहुत चून आ जाएगी। अब ये इसके ऊपर हम वापस से सेंटर से पकड़ के मैं सीऊंगी। आप चाहे तो शुरू से भी सी सकते हो, लेकिन मैं इसको सेंटर से ही सीती हूँ, मुझे फायदा रहता है और अच्छा भी लगता है कि उसमें तकलीफ। देखो मैंने करीब कर लिया, झूम किया है, और अब ये धीरे से इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल खींचेंगे नहीं कपड़े को, बस धीरे धीरे हाथों से ये बिठाते जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को आहिस्ता करके दोबारा देख ले तो आपको समझ में आएगा। और अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछे, तो मैं आपको फिर दोबारा इजीली आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये बाहर निकाल देंगे सिलाई सीधी सी के, बस हल्के हाथों से इस कपड़े को फोल्ड करते जाना है। मैंने अस्त्री किए हुए थे तो फोल्ड ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ये रहा, ये निकल गया। यहाँ पर हम डोरी बांधेंगे गांठ जैसी और बू बना देंगे। अभी मैंने ये नीचे जो लटकन थी वहां पर मैंने इस तरह से मोती लगा दी हूँ। ये मोती को थोड़ी आड़ी करके रखेंगे इस तरह, और बीच से गुजार लेंगे वापस अंदर से, फिर दूसरी मोती लगाएंगे तो ये बहुत प्यारी फिटिंग हो जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने ये बू रेडी किया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये इस तरह से मोतियां में लगाऊंगी, बीच में से फिर निकालेंगे इसको, और फिर लास्ट ये दोनों तरफ मैंने कॉर्नर पर इस तरह से मोती लगाई हूँ ताकि वो खूबसूरत लगे, यूनिक डिजाइन दिखाई दे कुछ। अगर आप चाहो तो लटकन मोतियों के लंबे भी लटका सकते हो, वरना ऐसे भी चलेगा। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है।
आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा। अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो एक ड्रेस डिज़ाइन तैयार किया है, जो बिल्कुल न्यू स्टाइल के गले के साथ और एक नई डिज़ाइन के साथ हमने रेडी किया है। हमने यहाँ पर मार्क किया था 5 इंच के ऊपर, इस तरह से शोल्डर के पास से नीचे तक लाए हैं, लेकिन 5 इंच को नीचे की तरफ बढ़ाते हुए पहले 5.5 इंच, उसके बाद 6 इंच, फिर 7 इंच, इस तरह करके बढ़ाते जाएंगे। ये एयरलाइन फ्रॉक है, लेकिन यहाँ जो डिज़ाइन करेंगे तो वो सही से सामने दिखाई दे, इसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ाते हुए नीचे कटिंग करेंगे इस तरह से। अब ये जो पट्टियाँ हैं ये 3-3 इंच की है और इसके साइड के कॉर्नर को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले बारीक सा फोल्ड करना है और पतली सिलाई लेनी है, बिल्कुल हल्की फुल्की, बिल्कुल पतली सी सिलाई लेंगे। ये पट्टी जो है हमारे कमीज की लंबाई से थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ये पूरी फोल्ड कर लेंगे हम पहले। अब इसके बाद ये बीच का हिस्सा लेंगे कमीज का, इसके ऊपर इसको रखकर नीचे हम एक लेस को अटैच करेंगे जो इस तरह से है। बीच में ये लेस जो है गोल्डन कलर की डिज़ाइन वाली है, तो इस तरह से अटैच करेंगे ताकि वो अंदर फिट हो जाए। और यहाँ पर इसमें छोटी छोटी चून दूर दूर लेते हुए जाएंगे, बहुत चून नहीं लेनी है, बारीक सी चून लेनी है। तो ये इस तरह से हम इसको फिट करेंगे पूरे नीचे तक। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये जो साइड के शोल्डर का कपड़ा है इसको इसी के ऊपर फिट कर देंगे, लेकिन उल्टी तरफ से फिट करेंगे ताकि मुझे सिलाई दिखाई दे कि मुझे कितना फिट करना है, अंदाज़ा आ जाए। तो ये सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए इस तरह से फिट करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन जो तैयार की है, और ख़ासकर गले की डिज़ाइन देखना ना भूले वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन तैयार की है, रेडी की है। यहाँ ये लेस उठी हुई है तो इसको हम डबल फोल्ड करके इसको फिटिंग कर देंगे, जैसे इस तरह से मैंने किया है, और इस पर सिलाई ले लेंगे। तो लेस के बीच में जो डिज़ाइन है वो सेंटर से दिखाई देगी तो प्यारी लगेगी इस तरह से। तो ये दोनों तरफ, इस दोनों शोल्डर पर ये डिज़ाइन मैंने तैयार की थी। तो एक शोल्डर की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिखाई है, दूसरी की नहीं दिखाई क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मेन तो गले की डिज़ाइन दिखाना मकसद था, इसलिए देखो ये ऐसे यहाँ बीच में से ये लेस चलकती हुई प्यारी लगेगी। तो लेस को बिल्कुल हाइड कर दिया, छुपा दिया है मैंने इस दोनों तरफ सिलाई लेकर। और ये इस तरह से चून ऐसे ही लटकती हुई अच्छी लगेगी, इस पर टैप सिलाई नहीं मारेंगे। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे। मेन है गले की डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पूरा वीडियो देखे। यहाँ पर हम गले की जो लंबाई और चौड़ाई लेंगे वो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मुझे जो गला बना रही हूँ उसमें आगे पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैं 2.5 यानी 2.5 इंच जितनी चौड़ाई और लंबाई में 5 इंच का रखूँगी। मैंने आधा यानी 1 इंच जितना ज़्यादा रखा है बेबी के हिसाब से, वरना बच्चों का अमूमन छोटा होता है, लेकिन यहाँ मैंने 5 इंच बड़ों के जितना रखा है, क्योंकि मैं एक तरह का पट्टी लगाऊंगी तो उससे वो गला बराबर हो जाएगा, छुप जाएगा। और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे थोड़ा अंदर की तरफ करके, ये मैंने दिखाया इस तरह से, इस ये वाली। और पीछे का बैक का गला ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, यानी लंबाई में कम रखेंगे। चौड़ाई में तो मैं 2.5 इंच जितना पीछ आगे का रखा उतना ही रखेंगे यहाँ, और नीचे की तरफ से सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ पट्टी लगानी है इतनी चौड़ाई का, तो वो हिसाब से बस इतना ही चौड़ा रखेंगे। अगर छोटी बच्ची है, इससे ज़्यादा छोटा गला हो तो ना करे ये डिज़ाइन, वरना वो फिर हुक वगैरह लगाने की तकलीफ होगी, बच्चा पहन नहीं सकता है। अब पहले दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे बराबर, सिर्फ शोल्डर जोड़ेंगे, डबल सिलाई करके एक टैप सिलाई ले ले शोल्डर के ऊपर। उसके बाद मेन काम ये है जो मैं बता रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगा, कि इन दोनों को खोल के इस तरह से पकड़ के बीच सेंटर बना के रखेंगे। इस तरह जैसे हम कॉलर वगैरह के लिए इसको माप लेते हैं, मार्जिंग करते हैं, वैसे ही मार्जिंग कर ले। तो ये है कि 9.5 इंच बनता है, यानी कि 9.5 इंच ऊपर 9.5 इंच का बनेगा ये। इतना ही अब पट्टी का कपड़ा लेंगे, लेकिन ये 9.5 इंच से 10 इंच और लंबा लेंगे, मतलब डबल लेंगे। तो
19 इंच जितना ये लंबाई में कपड़ा लिया है। नीचे से थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा कम रहेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं गले के ऊपर इस्तेमाल करूंगी, मतलब कांधे की तरफ से। तो यहाँ ऊपर से मैं 2 इंच जितना लंबा लूंगी, यानी 2.5 इंच जितना बस चौड़ा रखेंगे, ये इतना ही। और 9 इंच तक 2.5 इंच ही लेकर आएंगे, और बाकी नीचे की तरफ मैं बढ़ा दूंगी 3 इंच, यानी 4 इंच जितना बढ़ा देंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो है ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से चौड़ाई में बढ़ा देंगे। ये इतना लंबा कपड़ा लिया है, मैं 19 इंच जितना लंबा कपड़ा लिया है। 9 इंच पर मैंने टिक किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे से कपड़ा ये फोल्डेबल है, यानी कि उसके नहीं, और साइड से जो कॉर्नर का कपड़ा इसको भी मैं काट लूंगी, सब सही कर लूंगी। बिल्कुल ये सब कटिंग करके सब निकाल लेंगे ताकि सिलाई में हैरानी ना हो। उसके बाद जो ये मैंने ड्रॉ किया था 9 इंच पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक काप दे देंगे, थोड़ा सेंटर से आधा इंच जितने पर काप लगा देंगे। ये मेरा गले के ऊपर का हिस्सा है, और बाकी की ये जो डोरी जैसा है नीचे जाएगा, इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की जो ये खुला हिस्सा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे, दोनों कपड़े को इस तरह। अगर आपके पास फोल्ड कपड़ा हो तो आप उस पर काम करें तो भी हो जाएगा। मेरे पास फोल्ड कपड़ा नहीं था, साइड की कतरन बची थी, क्योंकि मैंने एक ड्रेस में एक कपड़े में 3 बच्चियों का तैयार किया था। ये बड़ी वाली का है जो डिजाइन किया। ये दोनों को सीने के बाद इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे, और ये जो 9 इंच पर मार्क किया था वहां से नीचे की तरफ सिलाई ले लेंगे। ऊपर नहीं करना है, बीच का सेंटर छोड़ देना है, बस ये नीचे की तरफ सिलाई ले लेना 9 इंच से इस तरह से। और दूसरी तरफ भी सेम 9 इंच के पास जहां पर ड्रॉ किया था, यहां से हमें नीचे की तरफ सिलाई ले लेनी। बीच का खुला रहने देंगे, ये मैं गले के अंदर लगाने के लिए खुला रखा है, जो मैं आपको अभी आगे आपको समझ में आएगा इसको। अब इसके बाद जो लास्ट की सिलाई है कॉर्नर की उस दूसरी तरफ की, वो पूरी सी डालेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जोड़ देना है, सी डालना है। ये जॉइंट जो है कांधे पर आएगी, बीच में आएगी, तो यहाँ पर जब जॉइंट पर आए तो 5-6 मरतबा सिलाई चला ले ताकि ये मजबूत रहे। और ये नीचे नीचे की तरफ का कपड़ा थोड़ा चौड़ा लिया है मैंने, और अब इसको पलट लेंगे। ये देखो इस तरह से ये खुल जाएगा, और ये जो है ये इसको हम पलट के आगे की तरफ निकाल लेंगे। कोई दो पिन वगैरह की वजह से या उंगली से भी ऐसे भी निकल जाता है, या आप आसानी से खोल सकते हो। इसको बराबर कर लेंगे, थोड़ा हाथ पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी कॉर्नर निकल आएगी। इस तरफ तो मैंने हाथ से ही कर दिया था, अब आप थोड़ा पटक लो 2-1 मरतबा तो उसकी कॉर्नर बराबर निकल आती है। ये देखो ये पट्टी इस तरह से रेडी हुई है। अब हमें क्या करना है, कमीज की जो बीच का हिस्सा लेकर आएंगे, उस पर सेंटर करेंगे, बैक की तरफ से बीच में बिल्कुल यहाँ हल्की सी टेप दे देंगे ताकि मुझे सिलाई में जोड़ने, और यहाँ पर सेंटर करेंगे कमर की तरफ, ये बैक की तरफ से पीछे, और यहाँ बैक की तरफ से हम इस पट्टी को लगाएंगे ताकि कहीं से कपड़ा ज्यादा और कम ना हो। वैसे मैंने बराबर मार्जिंग किया है तो कपड़ा कम ज्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे, आपको दिखाई दे रही होगी, ज्वाइंट से ज्वाइंट मार्क करके सिएंगे, और ये धीरे धीरे हाथों से इसको फिट करते जाएंगे। मैंने अस्त्री कर दी थी इस पट्टी पर बराबर दबाकर ताकि ये बराबर सेंटर बैठ जाए और तकलीफ ना दे। अब ये जो है यहाँ तक जहाँ सिलाई हमने छोड़ी थी वहां आकर ये यहाँ इस पर अटैच हो जाएगा। नीचे तो हमारी सिलाई है, फिटिंग है, तो आपको सीधी सिलाई लाकर डबल तीन पैर चलाकर बस निकाल लेना है। कोई मोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, बस ऐसी एक सिलाई जैसी फिट कर देनी है। दूसरी तरफ भी सेम लेकर आएंगे, खींचना नहीं है, खींचेंगे तो बहुत झोल बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हमने बराबर मार्जिंग रखा है, तो आप बेफिक्र होकर सियो, कोई टेंशन नहीं आएगा। यहाँ लाकर दोनों को अटैच कर देंगे, कोई जोड़ नहीं लगानी है, कुछ नहीं, बस सीधी सिलाई लाकर छोड़ देनी है बीच में लाकर। अब इसको पलटाएंगे और फिट करेंगे। ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, बिल्कुल चून नहीं आती है। अगर आपने चून जैसी ना बिठाई हो तो, खींचे नहीं होगे तो, और ना खींच लिए होगे तो बहुत चून आ जाएगी। अब ये इसके ऊपर हम वापस से सेंटर से पकड़ के मैं सीऊंगी। आप चाहे तो शुरू से भी सी सकते हो, लेकिन मैं इसको सेंटर से ही सीती हूँ, मुझे फायदा रहता है और अच्छा भी लगता है कि उसमें तकलीफ। देखो मैंने करीब कर लिया, झूम किया है, और अब ये धीरे से इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल खींचेंगे नहीं कपड़े को, बस धीरे धीरे हाथों से ये बिठाते जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को आहिस्ता करके दोबारा देख ले तो आपको समझ में आएगा। और अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछे, तो मैं आपको फिर दोबारा इजीली आपको अच्छे से समझा दूंगी।
ये बाहर निकाल देंगे सिलाई सीधी सी के। बस हल्के हाथों से इस कपड़े को फोल्ड करते जाना है। मैंने अस्त्री किए हुए थे तो फोल्ड ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ये रहा, ये निकल गया। यहाँ पर हम डोरी बांधेंगे गांठ जैसी और बू बना देंगे। अभी मैंने ये नीचे जो लटकन थी वहां पर मैंने इस तरह से मोती लगा दी हूँ। ये मोती को थोड़ी आड़ी करके रखेंगे इस तरह और बीच से गुजार लेंगे वापस अंदर से, फिर दूसरी मोती लगाएंगे तो ये बहुत प्यारी फिटिंग हो जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने ये बूट रेडी किया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये इस तरह से मोतिया में लगाऊंगी, बीच में से फिर निकालेंगे इसको और फिर लास्ट ये दोनों तरफ मैंने कॉर्नर पर इस तरह से मोती लगाई हूँ ताकि वो खूबसूरत लगे, यूनिक डिज़ाइन दिखाई दे कुछ। अगर आप चाहो तो लटकन मोतियों के लंबे भी लटका सकते हो, वरना ऐसे भी चलेगा। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो एक ड्रेस डिज़ाइन तैयार किया है जो बिल्कुल न्यू स्टाइल के गले के साथ और एक नई डिज़ाइन के साथ हमने रेडी किया है। हमने यहाँ पर मार्क किया था 5 इंच के ऊपर, इस तरह से शोल्डर के पास से नीचे तक लाए हैं, लेकिन 5 इंच को नीचे की तरफ बढ़ाते हुए पहले 5.5 इंच, उसके बाद 6 इंच, फिर 7 इंच, इस तरह करके बढ़ाते जाएंगे। ये एयर लाइन फ्रॉक है, लेकिन यहाँ जो डिज़ाइन करेंगे तो वो सही से सामने दिखाई दे, इसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ाते हुए नीचे कटिंग करेंगे इस तरह से। अब ये जो पट्टियाँ हैं ये 3-3 इंच की है और इसके साइड के कॉर्नर को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले बारीक सा फोल्ड करना है और पतली सिलाई लेनी है, बिल्कुल हल्की फुल्की, बिल्कुल पतली सी सिलाई लेंगे। ये पट्टी जो है हमारे कमीज की लंबाई से थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ये पूरी फोल्ड कर लेंगे हम पहले। अब इसके बाद ये बीच का हिस्सा लेंगे कमीज का, इसके ऊपर इसको रखकर नीचे हम एक लेस को अटैच करेंगे जो इस तरह से है। बीच में ये लेस जो है गोल्डन कलर की डिज़ाइन वाली है, तो इस तरह से अटैच करेंगे ताकि वो अंदर फिट हो जाए। और यहाँ पर इसमें छोटी छोटी चून दूर दूर लेते हुए जाएंगे, बहुत चून नहीं लेनी है, बारीक सी चून लेनी है। तो ये इस तरह से हम इसको फिट करेंगे पूरे नीचे तक। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये जो साइड के शोल्डर का कपड़ा है इसको इसी के ऊपर फिट कर देंगे, लेकिन उल्टी तरफ से फिट करेंगे ताकि मुझे सिलाई दिखाई दे कि मुझे कितना फिट करना है, अंदाज़ा आ जाए। तो ये सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए इस तरह से फिट करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन जो तैयार की है, और ख़ासकर गले की डिज़ाइन देखना ना भूले वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन तैयार की है, रेडी की है। यहाँ ये लेस उठी हुई है तो इसको हम डबल फोल्ड करके इसको फिटिंग कर देंगे, जैसे इस तरह से मैंने किया है, और इस पर सिलाई ले लेंगे। तो लेस के बीच में जो डिज़ाइन है वो सेंटर से दिखाई देगी तो प्यारी लगेगी इस तरह से। तो ये दोनों तरफ, इस दोनों शोल्डर पर ये डिज़ाइन मैंने तैयार की थी। तो एक शोल्डर की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिखाई है, दूसरी की नहीं दिखाई क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मेन तो गले की डिज़ाइन दिखाना मकसद था, इसलिए देखो ये ऐसे यहाँ बीच में से ये लेस चलकती हुई प्यारी लगेगी। तो लेस को बिल्कुल हाइड कर दिया, छुपा दिया है मैंने इस दोनों तरफ सिलाई लेकर। और ये इस तरह से चून ऐसे ही लटकती हुई अच्छी लगेगी, इस पर टैप सिलाई नहीं मारेंगे। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे। मेन है गले की डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पूरा वीडियो देखे। यहाँ पर हम गले की जो लंबाई और चौड़ाई लेंगे वो ज़्यादा लेंगे क्योंकि मुझे जो गला बना रही हूँ उसमें आगे पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैं 2.5 यानी 2.5 इंच जितनी चौड़ाई और लंबाई में 5 इंच का रखूँगी। मैंने आधा यानी 1 इंच जितना ज़्यादा रखा है बेबी के हिसाब से, वरना बच्चों का अमूमन छोटा होता है, लेकिन यहाँ मैंने 5 इंच बड़ों के जितना रखा है क्योंकि मैं एक तरह का पट्टी लगाऊंगी तो उससे वो गला बराबर हो जाएगा, छुप जाएगा। और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे थोड़ा अंदर की तरफ करके, ये मैंने दिखाया इस तरह से, इस ये वाली। और पीछे का बैक का गला ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, यानी लंबाई में कम रखेंगे। चौड़ाई में तो मैं 2.5 इंच जितना पीछ आगे का रखा उतना ही रखेंगे यहाँ, और नीचे की तरफ से सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ पट्टी लगानी है इतनी चौड़ाई का, तो वो हिसाब से बस इतना ही चौड़ा रखेंगे।
अगर छोटी बच्ची है, इससे ज़्यादा छोटा गला हो तो ना करे ये डिज़ाइन, वरना वो फिर हुक वगैरह लगाने की तकलीफ होगी, बच्चा पहन नहीं सकता है। अब पहले दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे बराबर, सिर्फ शोल्डर जोड़ेंगे। डबल सिलाई करके एक टैप सिलाई ले ले शोल्डर के ऊपर। उसके बाद मेन काम ये है जो मैं बता रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगा कि इन दोनों को खोल के इस तरह से पकड़ के बीच सेंटर बना के रखेंगे। इस तरह जैसे हम कॉलर वगैरह के लिए इसको माप लेते हैं, मार्जिंग करते हैं, वैसे ही मार्जिंग कर ले। तो ये है कि 9.5 इंच बनता है, यानी कि 9.5 इंच ऊपर 9.5 इंच का बनेगा ये। इतना ही अब पट्टी का कपड़ा लेंगे, लेकिन ये 9.5 इंच से 10 इंच और लंबा लेंगे, मतलब डबल लेंगे। तो 19 इंच जितना ये लंबाई में कपड़ा लिया है। नीचे से थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा कम रहेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं गले के ऊपर इस्तेमाल करूंगी, मतलब कांधे की तरफ से। तो यहाँ ऊपर से मैं 2 इंच जितना लंबा लूंगी, यानी 2.5 इंच जितना बस चौड़ा रखेंगे ये, इतना ही। और 9 इंच तक 2.5 इंच ही लेकर आएंगे, और बाकी नीचे की तरफ मैं बढ़ा दूंगी 3 इंच, यानी 4 इंच जितना बढ़ा देंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो है ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से चौड़ाई में बढ़ा देंगे। ये इतना लंबा कपड़ा लिया है मैं, 19 इंच जितना लंबा कपड़ा लिया है। 9 इंच पर मैंने टिक किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे से कपड़ा ये फोल्डेबल है, यानी कि उसके नहीं, और साइड से जो कॉर्नर का कपड़ा इसको भी मैं काट लूंगी, सब सही कर लूंगी बिल्कुल। ये सब कटिंग करके सब निकाल लेंगे ताकि सिलाई में हैरानी ना हो। उसके बाद जो ये मैंने ड्रॉ किया था 9 इंच पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक काप दे देंगे, थोड़ा सेंटर से आधा इंच जितने पर काप लगा देंगे। ये मेरा गले के ऊपर का हिस्सा है, और बाकी की ये जो डोरी जैसा है नीचे जाएगा, इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की जो ये खुला हिस्सा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे, दोनों कपड़े को इस तरह। अगर आपके पास फोल्ड कपड़ा हो तो आप उस पर काम करें तो भी हो जाएगा। मेरे पास फोल्ड कपड़ा नहीं था, साइड की कतरन बची थी, क्योंकि मैंने एक ड्रेस में, एक कपड़े में 3 बच्चियों का तैयार किया था। ये बड़ी वाली का है जो डिज़ाइन किया। ये दोनों को सीने के बाद इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे, और ये जो 9 इंच पर मार्क किया था वहां से नीचे की तरफ सिलाई ले लेंगे। ऊपर नहीं करना है, बीच का सेंटर छोड़ देना है, बस ये नीचे की तरफ सिलाई ले लेना 9 इंच से इस तरह से। और दूसरी तरफ भी सेम 9 इंच के पास जहाँ पर ड्रॉ किया था, यहाँ से हमें नीचे की तरफ सिलाई ले लेनी। बीच का खुला रहने देंगे। ये मैं गले के अंदर लगाने के लिए खुला रखा है, जो मैं आपको अभी आगे आपको समझ में आएगा इसको। अब इसके बाद जो लास्ट की सिलाई है कॉर्नर की उस दूसरी तरफ की, वो पूरी सी डालेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जोड़ देना है, सी डालना है। ये जॉइंट जो है कांधे पर आएगी, बीच में आएगी। तो यहाँ पर जब जॉइंट पर आए तो 5-6 मरतबा सिलाई चला ले ताकि ये मजबूत रहे। और ये नीचे की तरफ का कपड़ा थोड़ा चौड़ा लिया है मैंने, और अब इसको पलट लेंगे। ये देखो इस तरह से ये खुल जाएगा, और ये जो है ये इसको हम पलट के आगे की तरफ निकाल लेंगे। कोई 2 पिन वगैरह की वजह से या उंगली से भी ऐसे भी निकल जाता है, या आप आसानी से खोल सकते हो। इसको बराबर कर लेंगे, थोड़ा हाथ पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी कॉर्नर निकल आएगी। इस तरफ तो मैंने हाथ से ही कर दिया था, अब आप थोड़ा पटक लो 2-1 मरतबा तो उसकी कॉर्नर बराबर निकल आती है। ये देखो ये पट्टी इस तरह से रेडी हुई है। अब हमें क्या करना है, कमीज की जो बीच का हिस्सा लेकर आएंगे, उस पर सेंटर करेंगे बैक की तरफ से बीच में बिल्कुल। यहाँ हल्की सी टेप दे देंगे ताकि मुझे सिलाई में जोड़ने, और यहाँ पर सेंटर करेंगे कमर की तरफ, ये बैक की तरफ से पीछे। और यहाँ बैक की तरफ से हम इस पट्टी को लगाएंगे ताकि कहीं से कपड़ा ज़्यादा और कम ना हो। वैसे मैंने बराबर मार्जिंग किया है तो कपड़ा कम ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ से हम जॉइंट करेंगे, आपको दिखाई दे रही होगी, जॉइंट से जॉइंट मार्क करके सिएंगे, और ये धीरे धीरे हाथों से इसको फिट करते जाएंगे। मैंने अस्त्री कर दी थी इस पट्टी पर बराबर दबाकर, ताकि ये बराबर सेंटर बैठ जाए और तकलीफ ना दे। अब ये जो है यहाँ तक जहाँ सिलाई हमने छोड़ी थी वहाँ आकर ये यहाँ इस पर अटैच हो जाएगा। नीचे तो हमारी सिलाई है, फिटिंग है, तो आपको सीधी सिलाई लाकर डबल तीन पैर चलाकर बस निकाल लेना है। कोई मोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, बस ऐसी एक सिलाई जैसी फिट कर देनी है। दूसरी तरफ भी सेम लेकर आएंगे, खींचना नहीं है, खींचेंगे तो बहुत झोल बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हमने बराबर मार्जिंग रखा है। तो आप बेफिक्र होकर सियो, कोई टेंशन नहीं आएगा। यहाँ लाकर दोनों को अटैच कर देंगे।
कोई जोड़ नहीं लगानी है, कुछ नहीं, बस सीधी सिलाई लाकर छोड़ देनी है बीच में लाकर। अब इसको पलटाएंगे और फिट करेंगे। ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, बिल्कुल चून नहीं आती है। अगर आपने चून जैसी ना बिठाई हो तो, खींचे नहीं होगे तो, वरना खींच लिए होगे तो बहुत चून आ जाएगी। अब ये इसके ऊपर हम वापस से सेंटर से पकड़ के मैं सीऊंगी। आप चाहे तो शुरू से भी सी सकते हो, लेकिन मैं इसको सेंटर से ही सीती हूँ, मुझे फ़ायदा रहता है और अच्छा भी लगता है कि उसमें तकलीफ। देखो मैंने करीब कर लिया, झूम किया है। और अब ये धीरे से इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल खींचेंगे नहीं कपड़े को, बस धीरे धीरे हाथों से ये बिठाते जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को आहिस्ता करके दोबारा देख ले तो आपको समझ में आएगा। और अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछे, तो मैं आपको फिर दोबारा इजीली आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये बाहर निकाल देंगे सिलाई सीधी सी के। बस हल्के हाथों से इस कपड़े को फोल्ड करते जाना है। मैंने अस्त्री किए हुए थे तो फोल्ड ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ये रहा, ये निकल गया। यहाँ पर हम डोरी बांधेंगे गांठ जैसी और बू बना देंगे। अभी मैंने ये नीचे जो लटकन थी वहां पर मैंने इस तरह से मोती लगा दी हूँ। ये मोती को थोड़ी आड़ी करके रखेंगे इस तरह, और बीच से गुजार लेंगे वापस अंदर से, फिर दूसरी मोती लगाएंगे तो ये बहुत प्यारी फिटिंग हो जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने ये बू रेडी किया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये इस तरह से मोतियाँ मैं लगाऊंगी, बीच में से फिर निकालेंगे इसको, और फिर लास्ट ये दोनों तरफ मैंने कॉर्नर पर इस तरह से मोती लगाई हूँ ताकि वो खूबसूरत लगे, यूनिक डिज़ाइन दिखाई दे कुछ। अगर आप चाहो तो लटकन मोतियों के लंबे भी लटका सकते हो, वरना ऐसे भी चलेगा। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा। अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो एक ड्रेस डिज़ाइन तैयार किया है, जो बिल्कुल न्यू स्टाइल के गले के साथ और एक नई डिज़ाइन के साथ हमने रेडी किया है। हमने यहाँ पर मार्क किया था 5 इंच के ऊपर, इस तरह से शोल्डर के पास से नीचे तक लाए हैं, लेकिन 5 इंच को नीचे की तरफ बढ़ाते हुए पहले 5.5 इंच, उसके बाद 6 इंच, फिर 7 इंच, इस तरह करके बढ़ाते जाएंगे। ये एयर लाइन फ्रॉक है, लेकिन यहाँ जो डिज़ाइन करेंगे तो वो सही से सामने दिखाई दे, इसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ाते हुए नीचे कटिंग करेंगे इस तरह से। अब ये जो पट्टियाँ हैं ये 3-3 इंच की है, और इसके साइड के कॉर्नर को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले बारीक सा फोल्ड करना है और पतली सिलाई लेनी है, बिल्कुल हल्की फुल्की, बिल्कुल पतली सी सिलाई लेंगे। ये पट्टी जो है हमारे कमीज की लंबाई से थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ये पूरी फोल्ड कर लेंगे हम पहले। अब इसके बाद ये बीच का हिस्सा लेंगे कमीज का, इसके ऊपर इसको रख कर नीचे हम एक लेस को अटैच करेंगे जो इस तरह से है। बीच में ये लेस जो है गोल्डन कलर की डिज़ाइन वाली है, तो इस तरह से अटैच करेंगे ताकि वो अंदर फिट हो जाए। और यहाँ पर इसमें छोटी छोटी चून दूर दूर लेते हुए जाएंगे, बहुत चून नहीं लेनी है, बारीक सी चून लेनी है। तो ये इस तरह से हम इसको फिट करेंगे पूरे नीचे तक। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये जो साइड के शोल्डर का कपड़ा है इसको इसी के ऊपर फिट कर देंगे, लेकिन उल्टी तरफ से फिट करेंगे ताकि मुझे सिलाई दिखाई दे कि मुझे कितना फिट करना है, अंदाज़ा आ जाए। तो ये सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए इस तरह से फिट करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन जो तैयार की है, और ख़ासकर गले की डिज़ाइन देखना ना भूले, वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन तैयार की है, रेडी की है। यहाँ ये लेस उठी हुई है तो इसको हम डबल फोल्ड करके इसको फिटिंग कर देंगे, जैसे इस तरह से मैंने किया है, और इस पर सिलाई ले लेंगे। तो लेस के बीच में जो डिज़ाइन है वो सेंटर से दिखाई देगी तो प्यारी लगेगी इस तरह से। तो ये दोनों तरफ, इस दोनों शोल्डर पर ये डिज़ाइन मैंने तैयार की थी। तो एक शोल्डर की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिखाई है, दूसरी की नहीं दिखाई, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मेन तो गले की डिज़ाइन दिखाना मकसद था, इसलिए। देखो ये ऐसे यहाँ बीच में से ये लेस चलकती हुई प्यारी लगेगी, तो लेस को बिल्कुल हाइड कर दिया, छुपा दिया है मैंने इस दोनों तरफ सिलाई लेकर। और ये इस तरह से चून ऐसे ही लटकती हुई अच्छी लगेगी, इस पर टैप सिलाई नहीं मारेंगे। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे। मेन है गले की डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पूरा वीडियो देखे। यहाँ पर हम गले की जो लंबाई और चौड़ाई लेंगे वो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मुझे जो गला बना रही हूँ उसमें
आगे पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैं 2.5 यानी 2.5 इंच जितनी चौड़ाई और लंबाई में 5 इंच का रखूँगी। मैंने आधा यानी 1 इंच जितना ज़्यादा रखा है बेबी के हिसाब से, वरना बच्चों का अमूमन छोटा होता है, लेकिन यहाँ मैंने 5 इंच बड़ों के जितना रखा है, क्योंकि मैं एक तरह का पट्टी लगाऊंगी तो उससे वो गला बराबर हो जाएगा, छुप जाएगा। और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे थोड़ा अंदर की तरफ करके, ये मैंने दिखाया इस तरह से, इस ये वाली। और पीछे का बैक का गला ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, यानी लंबाई में कम रखेंगे। चौड़ाई में तो मैं 2.5 इंच जितना पीछ आगे का रखा उतना ही रखेंगे यहाँ। और नीचे की तरफ से सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ पट्टी लगानी है इतनी चौड़ाई का, तो वो हिसाब से बस इतना ही चौड़ा रखेंगे। अगर छोटी बच्ची है, इससे ज़्यादा छोटा गला हो तो ना करें ये डिज़ाइन, वरना वो फिर हुक वगैरह लगाने की तकलीफ होगी, बच्चा पहन नहीं सकता है। अब पहले दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे बराबर, सिर्फ शोल्डर जोड़ेंगे, डबल सिलाई करके एक टैप सिलाई ले ले शोल्डर के ऊपर। उसके बाद मेन काम ये है जो मैं बता रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगा, कि इन दोनों को खोल के इस तरह से पकड़ के बीच सेंटर बना के रखेंगे। इस तरह जैसे हम कॉलर वगैरह के लिए इसको माप लेते हैं, मार्जिंग करते हैं, वैसे ही मार्जिंग कर ले। तो ये है कि 9.5 इंच बनता है, यानी कि 9.5 इंच ऊपर 9.5 इंच का बनेगा ये। इतना ही अब पट्टी का कपड़ा लेंगे, लेकिन ये 9.5 इंच से 10 इंच और लंबा लेंगे, मतलब डबल लेंगे। तो 19 इंच जितना ये लंबाई में कपड़ा लिया है, नीचे से थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा कम रहेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं गले के ऊपर इस्तेमाल करूंगी, मतलब कांधे की तरफ से। तो यहाँ ऊपर से मैं 2 इंच जितना लंबा लूंगी, यानी 2.5 इंच जितना बस चौड़ा रखेंगे, ये इतना ही। और 9 इंच तक 2.5 इंच ही लेकर आएंगे, और बाकी नीचे की तरफ मैं बढ़ा दूंगी 3 इंच, यानी 4 इंच जितना बढ़ा देंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो है ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से चौड़ाई में बढ़ा देंगे। ये इतना लंबा कपड़ा लिया है, मैं 19 इंच जितना लंबा कपड़ा लिया है। 9 इंच पर मैंने टिक किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे से कपड़ा ये फोल्डेबल है, यानी कि उसके नहीं, और साइड से जो कॉर्नर का कपड़ा इसको भी मैं काट लूंगी, सब सही कर लूंगी बिल्कुल। ये सब कटिंग करके सब निकाल लेंगे ताकि सिलाई में हैरानी ना हो। उसके बाद जो ये मैंने ड्रॉ किया था 9 इंच पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक काप दे देंगे, थोड़ा सेंटर से आधा इंच जितने पर काप लगा देंगे। ये मेरा गले के ऊपर का हिस्सा है, और बाकी की ये जो डोरी जैसा है नीचे जाएगा, इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की जो ये खुला हिस्सा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे, दोनों कपड़े को इस तरह। अगर आपके पास फोल्ड कपड़ा हो तो आप उस पर काम करें तो भी हो जाएगा। मेरे पास फोल्ड कपड़ा नहीं था, साइड की कतरन बची थी, क्योंकि मैंने एक ड्रेस में एक कपड़े में 3 बच्चियों का तैयार किया था। ये बड़ी वाली का है जो डिज़ाइन किया। ये दोनों को सीने के बाद इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे, और ये जो 9 इंच पर मार्क किया था वहां से नीचे की तरफ सिलाई ले लेंगे। ऊपर नहीं करना है, बीच का सेंटर छोड़ देना है, बस ये नीचे की तरफ सिलाई ले लेना 9 इंच से इस तरह से। और दूसरी तरफ भी सेम 9 इंच के पास जहाँ पर ड्रॉ किया था, यहाँ से हमें नीचे की तरफ सिलाई ले लेनी, बीच का खुला रहने देंगे। ये मैं गले के अंदर लगाने के लिए खुला रखा है, जो मैं आपको अभी आगे आपको समझ में आएगा इसको। अब इसके बाद जो लास्ट की सिलाई है कॉर्नर की उस दूसरी तरफ की, वो पूरी सी डालेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जोड़ देना है, सी डालना है। ये जॉइंट जो है कांधे पर आएगी, बीच में आएगी। तो यहाँ पर जब जॉइंट पर आए तो 5-6 मरतबा सिलाई चला ले ताकि ये मजबूत रहे। और ये नीचे की तरफ का कपड़ा थोड़ा चौड़ा लिया है मैंने, और अब इसको पलट लेंगे। ये देखो इस तरह से ये खुल जाएगा, और ये जो है ये इसको हम पलट के आगे की तरफ निकाल लेंगे। कोई दो पिन वगैरह की वजह से या उंगली से भी ऐसे भी निकल जाता है, या आप आसानी से खोल सकते हो। इसको बराबर कर लेंगे, थोड़ा हाथ पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी कॉर्नर निकल आएगी। इस तरफ तो मैंने हाथ से ही कर दिया था, अब आप थोड़ा पटक लो 2-1 मरतबा तो उसकी कॉर्नर बराबर निकल आती है। ये देखो ये पट्टी इस तरह से रेडी हुई है। अब हमें क्या करना है, कमीज की जो बीच का हिस्सा लेकर आएंगे, उस पर सेंटर करेंगे बैक की तरफ से बीच में बिल्कुल। यहाँ हल्की सी टेप दे देंगे ताकि मुझे सिलाई में जोड़ने, और यहाँ पर सेंटर करेंगे कमर की तरफ, ये बैक की तरफ से पीछे, और यहाँ बैक की तरफ से हम इस पट्टी को लगाएंगे
ताकि कहीं से कपड़ा ज़्यादा और कम ना हो। वैसे मैंने बराबर मार्जिन किया है तो कपड़ा कम ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ से हम जॉइंट करेंगे, आपको दिखाई दे रही होगी, जॉइंट से जॉइंट मार्क करके सिएंगे और ये धीरे धीरे हाथों से इसको फिट करते जाएंगे। मैंने अस्त्री कर दी थी इस पट्टी पर बराबर दबाकर, ताकि ये बराबर सेंटर बैठ जाए और तकलीफ ना दे। अब ये जो है यहाँ तक जहाँ सिलाई हमने छोड़ी थी वहाँ आकर ये यहाँ इस पर अटैच हो जाएगा। नीचे तो हमारी सिलाई है, फिटिंग है, तो आपको सीधी सिलाई लाकर डबल तीन पैर चलाकर बस निकाल लेना है। कोई मोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, बस ऐसी एक सिलाई जैसी फिट कर देनी है। दूसरी तरफ भी सेम लेकर आएंगे। खींचना नहीं है, खींचेंगे तो बहुत झोल बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हमने बराबर मार्जिन रखा है। तो आप बेफिक्र होकर सियो, कोई टेंशन नहीं आएगा। यहाँ लाकर दोनों को अटैच कर देंगे। कोई जोड़ नहीं लगानी है, कुछ नहीं, बस सीधी सिलाई लाकर छोड़ देनी है बीच में लाकर। अब इसको पलटाएंगे और फिट करेंगे। ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, बिल्कुल चून नहीं आती है। अगर आपने चून जैसी ना बिठाई हो तो, खींचे नहीं होगे तो, वरना खींच लिए होगे तो बहुत चून आ जाएगी। अब ये इसके ऊपर हम वापस से सेंटर से पकड़ के मैं सीऊंगी। आप चाहे तो शुरू से भी सी सकते हो, लेकिन मैं इसको सेंटर से ही सीती हूँ, मुझे फ़ायदा रहता है और अच्छा भी लगता है कि उसमें तकलीफ। देखो मैंने करीब कर लिया, झूम किया है। और अब ये धीरे से इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल खींचेंगे नहीं कपड़े को, बस धीरे धीरे हाथों से ये बिठाते जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को आहिस्ता करके दोबारा देख ले, तो आपको समझ में आएगा। और अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, तो मैं आपको फिर दोबारा इजीली आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये बाहर निकाल देंगे सिलाई सीधी सी के, बस हल्के हाथों से इस कपड़े को फोल्ड करते जाना है। मैंने अस्त्री किए हुए थे तो फोल्ड ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ये रहा, ये निकल गया। यहाँ पर हम डोरी बांधेंगे गांठ जैसी और बू बना देंगे। अभी मैंने ये नीचे जो लटकन थी वहाँ पर मैंने इस तरह से मोती लगा दी हूँ। ये मोती को थोड़ी आड़ी करके रखेंगे इस तरह, और बीच से गुजार लेंगे वापस अंदर से, फिर दूसरी मोती लगाएंगे तो ये बहुत प्यारी फिटिंग हो जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने ये बू रेडी किया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये इस तरह से मोतियाँ में लगाऊंगी, बीच में से फिर निकालेंगे इसको, और फिर लास्ट ये दोनों तरफ मैंने कॉर्नर पर इस तरह से मोती लगाई हूँ, ताकि वो खूबसूरत लगे, यूनिक डिज़ाइन दिखाई दे कुछ। अगर आप चाहो तो लटकन मोतियों के लंबे भी लटका सकते हो, वरना ऐसे भी चलेगा। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा। अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो एक ड्रेस डिज़ाइन तैयार किया है, जो बिल्कुल न्यू स्टाइल के गले के साथ और एक नई डिज़ाइन के साथ हमने रेडी किया है। हमने यहाँ पर मार्क किया था 5 इंच के ऊपर, इस तरह से शोल्डर के पास से नीचे तक लाए हैं, लेकिन 5 इंच को नीचे की तरफ बढ़ाते हुए पहले 5.5 इंच, उसके बाद 6 इंच, फिर 7 इंच, इस तरह करके बढ़ाते जाएंगे। ये एयरलाइन फ्रॉक है, लेकिन यहाँ जो डिज़ाइन करेंगे तो वो सही से सामने दिखाई दे, इसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ाते हुए नीचे कटिंग करेंगे इस तरह से। अब ये जो पट्टियाँ हैं ये 3-3 इंच की है, और इसके साइड के कॉर्नर को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले बारीक सा फोल्ड करना है और पतली सिलाई लेनी है, बिल्कुल हल्की फुल्की, बिल्कुल पतली सी सिलाई लेंगे। ये पट्टी जो है हमारे कमीज की लंबाई से थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ये पूरी फोल्ड कर लेंगे हम पहले। अब इसके बाद ये बीच का हिस्सा लेंगे कमीज का, इसके ऊपर इसको रखकर नीचे हम एक लेस को अटैच करेंगे जो इस तरह से है। बीच में ये लेस जो है गोल्डन कलर की डिज़ाइन वाली है, तो इस तरह से अटैच करेंगे ताकि वो अंदर फिट हो जाए। और यहाँ पर इसमें छोटी छोटी चून दूर दूर लेते हुए जाएंगे, बहुत चून नहीं लेनी है, बारीक सी चून लेनी है। तो ये इस तरह से हम इसको फिट करेंगे पूरे नीचे तक। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये जो साइड के शोल्डर का कपड़ा है इसको इसी के ऊपर फिट कर देंगे, लेकिन उल्टी तरफ से फिट करेंगे ताकि मुझे सिलाई दिखाई दे कि मुझे कितना फिट करना है, अंदाज़ा आ जाए। तो ये सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए इस तरह से फिट करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन जो तैयार की है, और ख़ासकर गले की डिज़ाइन देखना ना भूले,
वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन तैयार की है, रेडी की है। यहाँ ये लेस उठी हुई है तो इसको हम डबल फोल्ड करके इसको फिटिंग कर देंगे, जैसे इस तरह से मैंने किया है, और इस पर सिलाई ले लेंगे। तो लेस के बीच में जो डिज़ाइन है वो सेंटर से दिखाई देगी तो प्यारी लगेगी इस तरह से। तो ये दोनों तरफ, इस दोनों शोल्डर पर ये डिज़ाइन मैंने तैयार की थी। तो एक शोल्डर की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिखाई है, दूसरी की नहीं दिखाई, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मेन तो गले की डिज़ाइन दिखाना मकसद था, इसलिए देखो ये ऐसे यहाँ बीच में से ये लेस चलकती हुई प्यारी लगेगी। तो लेस को बिल्कुल हाइड कर दिया, छुपा दिया है मैंने इस दोनों तरफ सिलाई लेकर। और ये इस तरह से चून ऐसे ही लटकती हुई अच्छी लगेगी, इस पर टैप सिलाई नहीं मारेंगे। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे। मेन है गले की डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पूरा वीडियो देखे। यहाँ पर हम गले की जो लंबाई और चौड़ाई लेंगे वो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मुझे जो गला बना रही हूँ उसमें आगे पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैं 2.5 यानी 2.5 इंच जितनी चौड़ाई और लंबाई में 5 इंच का रखूँगी। मैंने आधा यानी 1 इंच जितना ज़्यादा रखा है बेबी के हिसाब से, वरना बच्चों का अमूमन छोटा होता है, लेकिन यहाँ मैंने 5 इंच बड़ों के जितना रखा है, क्योंकि मैं एक तरह का पट्टी लगाऊंगी तो उससे वो गला बराबर हो जाएगा, छुप जाएगा। और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ करके, ये मैंने दिखाया इस तरह से, इस ये वाली। और पीछे का बैक का गला ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, यानी लंबाई में कम रखेंगे। चौड़ाई में तो मैं 2.5 इंच जितना पीछ आगे का रखा उतना ही रखेंगे यहाँ। और नीचे की तरफ से सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ पट्टी लगानी है इतनी चौड़ाई का, तो वो हिसाब से बस इतना ही चौड़ा रखेंगे। अगर छोटी बच्ची है, इससे ज़्यादा छोटा गला हो तो ना करे ये डिज़ाइन, वरना वो फिर हुक वगैरह लगाने की तकलीफ होगी, बच्चा पहन नहीं सकता है। अब पहले दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे बराबर, सिर्फ शोल्डर जोड़ेंगे, डबल सिलाई करके एक टैप सिलाई ले ले शोल्डर के ऊपर। उसके बाद मेन काम ये है जो मैं बता रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगा, कि इन दोनों को खोल के इस तरह से पकड़ के बीच सेंटर बना के रखेंगे। इस तरह जैसे हम कॉलर वगैरह के लिए इसको माप लेते हैं, मार्जिन करते हैं, वैसे ही मार्जिन कर ले। तो ये है कि 9.5 इंच बनता है, यानी कि 9.5 इंच ऊपर 9.5 इंच का बनेगा ये। इतना ही अब पट्टी का कपड़ा लेंगे, लेकिन ये 9.5 इंच से 10 इंच और लंबा लेंगे, मतलब डबल लेंगे। तो 19 इंच जितना ये लंबाई में कपड़ा लिया है। नीचे से थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा कम रहेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं गले के ऊपर इस्तेमाल करूंगी, मतलब कांधे की तरफ से। तो यहाँ ऊपर से मैं 2 इंच जितना लंबा लूंगी, यानी 2.5 इंच जितना बस चौड़ा रखेंगे, ये इतना ही। और 9 इंच तक 2.5 इंच ही लेकर आएंगे, और बाकी नीचे की तरफ मैं बढ़ा दूंगी 3 इंच, यानी 4 इंच जितना बढ़ा देंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो है ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से चौड़ाई में बढ़ा देंगे। ये इतना लंबा कपड़ा लिया है, मैं 19 इंच जितना लंबा कपड़ा लिया है। 9 इंच पर मैंने टिक किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे से कपड़ा ये फोल्डेबल है, यानी कि उसके, और साइड से जो कॉर्नर का कपड़ा, इसको भी मैं काट लूंगी, सब सही कर लूंगी बिल्कुल। ये सब कटिंग करके सब निकाल लेंगे ताकि सिलाई में हैरानी ना हो। उसके बाद जो ये मैंने ड्रॉ किया था 9 इंच पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक काप दे देंगे, थोड़ा सेंटर से आधा इंच जितने पर काप लगा देंगे। ये मेरा गले के ऊपर का हिस्सा है, और बाकी की ये जो डोरी जैसा है नीचे जाएगा, इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की जो ये खुला हिस्सा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे, दोनों कपड़े को इस तरह। अगर आपके पास फोल्ड कपड़ा हो तो आप उस पर काम करें तो भी हो जाएगा। मेरे पास फोल्ड कपड़ा नहीं था, साइड की कतरन बची थी, क्योंकि मैंने एक ड्रेस में, एक कपड़े में 3 बच्चियों का तैयार किया था। ये बड़ी वाली का है जो डिज़ाइन किया। ये दोनों को सीने के बाद इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे, और ये जो 9 इंच पर मार्क किया था वहां से नीचे की तरफ सिलाई ले लेंगे। ऊपर नहीं करना है, बीच का सेंटर छोड़ देना है, बस ये नीचे की तरफ सिलाई ले लेना 9 इंच से इस तरह से। और दूसरी तरफ भी सेम 9 इंच के पास जहाँ पर ड्रॉ किया था, यहाँ से हमें नीचे की तरफ सिलाई ले लेनी। बीच का खुला रहने देंगे, ये मैं गले के अंदर लगाने के लिए खुला रखा है, जो मैं आपको अभी आगे आपको समझ में आएगा इसको। अब इसके बाद जो लास्ट की सिलाई है कॉर्नर की उस दूसरी तरफ की, वो पूरी सी डालेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जोड़ देना है, सी डालना है। ये जॉइंट जो है कांधे पर आएगी, बीच में आएगी। तो यहाँ पर जब जॉइंट पर आए तो 5-6 मरतबा सिलाई चला ले ताकि ये मजबूत रहे। और ये नीचे की तरफ का कपड़ा थोड़ा चौड़ा लिया है मैंने,
और अब इसको पलट लेंगे। ये देखो इस तरह से ये खुल जाएगा और ये जो है ये इसको हम पलट के आगे की तरफ निकाल लेंगे। कोई दो पिन वगैरह की वजह से या उंगली से भी ऐसे भी निकल जाता है, या आप आसानी से खोल सकते हो। इसको बराबर कर लेंगे, थोड़ा हाथ पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी कॉर्नर निकल आएगी। इस तरफ तो मैंने हाथ से ही कर दिया था, अब आप थोड़ा पटक लो 2-1 मरतबा तो उसकी कॉर्नर बराबर निकल आती है। ये देखो ये पट्टी इस तरह से रेडी हुई है। अब हमें क्या करना है, कमीज की जो बीच का हिस्सा लेकर आएंगे उस पर सेंटर करेंगे, बैक की तरफ से बीच में बिल्कुल यहाँ हल्की सी टेप दे देंगे ताकि मुझे सिलाई में जोड़ने, और यहाँ पर सेंटर करेंगे कमर की तरफ, ये बैक की तरफ से पीछे, और यहाँ बैक की तरफ से हम इस पट्टी को लगाएंगे ताकि कहीं से कपड़ा ज़्यादा और कम ना हो। वैसे मैंने बराबर मार्जिंग किया है तो कपड़ा कम ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ से हम जॉइंट करेंगे, आपको दिखाई दे रही होगी, जॉइंट से जॉइंट मार्क करके सिएंगे और ये धीरे धीरे हाथों से इसको फिट करते जाएंगे। मैंने अस्त्री कर दी थी इस पट्टी पर बराबर दबाकर ताकि ये बराबर सेंटर बैठ जाए और तकलीफ ना दे। अब ये जो है यहाँ तक जहाँ सिलाई हमने छोड़ी थी वहाँ आकर ये यहाँ इस पर अटैच हो जाएगा। नीचे तो हमारी सिलाई है, फिटिंग है, तो आपको सीधी सिलाई लाकर डबल तीन पैर चलाकर बस निकाल लेना है। कोई मोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, बस ऐसी एक सिलाई जैसी फिट कर देनी है। दूसरी तरफ भी सेम लेकर आएंगे, खींचना नहीं है, खींचेंगे तो बहुत झोल बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हमने बराबर मार्जिंग रखा है। तो आप बेफिक्र होकर सियो, कोई टेंशन नहीं आएगा। यहाँ लाकर दोनों को अटैच कर देंगे, कोई जोड़ नहीं लगानी है, कुछ नहीं, बस सीधी सिलाई लाकर छोड़ देनी है बीच में लाकर। अब इसको पलटाएंगे और फिट करेंगे। ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, बिल्कुल चून नहीं आती है। अगर आपने चून जैसी ना बिठाई हो तो, खींचे नहीं होगे तो, और ना खींच लिए होगे तो बहुत चून आ जाएगी। अब ये इसके ऊपर हम वापस से सेंटर से पकड़ के मैं सीऊंगी। आप चाहे तो शुरू से भी सी सकते हो, लेकिन मैं इसको सेंटर से ही सीती हूँ, मुझे फ़ायदा रहता है और अच्छा भी लगता है कि उसमें तकलीफ। देखो मैंने करीब कर लिया, झूम किया है, और अब ये धीरे से इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल खींचेंगे नहीं कपड़े को, बस धीरे धीरे हाथों से ये बिठाते जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को आहिस्ता करके दोबारा देख ले तो आपको समझ में आएगा। और अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, तो मैं आपको फिर दोबारा इजीली आपको अच्छे से समझा दूंगी। ये बाहर निकाल देंगे सिलाई सीधी सी के, बस हल्के हाथों से इस कपड़े को फोल्ड करते जाना है। मैंने अस्त्री किए हुए थे तो फोल्ड ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ये रहा, ये निकल गया। यहाँ पर हम डोरी बांधेंगे गांठ जैसी और बू बना देंगे। अभी मैंने ये नीचे जो लटकन थी वहाँ पर मैंने इस तरह से मोती लगा दी हूँ। ये मोती को थोड़ी आड़ी करके रखेंगे इस तरह, और बीच से गुजार लेंगे वापस अंदर से, फिर दूसरी मोती लगाएंगे तो ये बहुत प्यारी फिटिंग हो जाती है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने ये बू रेडी किया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये इस तरह से मोतियाँ में लगाऊंगी, बीच में से फिर निकालेंगे इसको, और फिर लास्ट ये दोनों तरफ मैंने कॉर्नर पर इस तरह से मोती लगाई हूँ ताकि वो खूबसूरत लगे, यूनिक डिज़ाइन दिखाई दे कुछ। अगर आप चाहो तो लटकन मोतियों के लंबे भी लटका सकते हो, वरना ऐसे भी चलेगा। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो एक ड्रेस डिज़ाइन तैयार किया है, जो बिल्कुल न्यू स्टाइल के गले के साथ और एक नई डिज़ाइन के साथ हमने रेडी किया है। हमने यहाँ पर मार्क किया था 5 इंच के ऊपर, इस तरह से शोल्डर के पास से नीचे तक लाए हैं, लेकिन 5 इंच को नीचे की तरफ बढ़ाते हुए पहले 5.5 इंच, उसके बाद 6 इंच, फिर 7 इंच, इस तरह करके बढ़ाते जाएंगे। ये एयर लाइन फ्रॉक है, लेकिन यहाँ जो डिज़ाइन करेंगे तो वो सही से सामने दिखाई दे, इसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ाते हुए नीचे कटिंग करेंगे इस तरह से। अब ये जो पट्टियाँ हैं ये 3-3 इंच की है, और इसके साइड के कॉर्नर को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पहले बारीक सा फोल्ड करना है और पतली सिलाई लेनी है, बिल्कुल हल्की फुल्की, बिल्कुल पतली सी सिलाई लेंगे। ये पट्टी जो है हमारे कमीज की लंबाई से थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ये पूरी फोल्ड कर लेंगे हम पहले। अब इसके बाद ये बीच का हिस्सा लेंगे कमीज का, इसके ऊपर इसको रखकर
नीचे हम एक लेस को अटैच करेंगे जो इस तरह से है। बीच में ये लेस जो है गोल्डन कलर की डिज़ाइन वाली है, तो इस तरह से अटैच करेंगे ताकि वो अंदर फिट हो जाए। और यहाँ पर इसमें छोटी छोटी चून दूर दूर लेते हुए जाएंगे, बहुत चून नहीं लेनी है, बारीक सी चून लेनी है। तो ये इस तरह से हम इसको फिट करेंगे पूरे नीचे तक। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये जो साइड के शोल्डर का कपड़ा है इसको इसी के ऊपर फिट कर देंगे, लेकिन उल्टी तरफ से फिट करेंगे ताकि मुझे सिलाई दिखाई दे कि मुझे कितना फिट करना है, अंदाज़ा आ जाए। तो ये सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए इस तरह से फिट करेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन जो तैयार की है, और ख़ासकर गले की डिज़ाइन देखना ना भूले वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन तैयार की है, रेडी की है। यहाँ ये लेस उठी हुई है तो इसको हम डबल फोल्ड करके इसको फिटिंग कर देंगे, जैसे इस तरह से मैंने किया है, और इस पर सिलाई ले लेंगे। तो लेस के बीच में जो डिज़ाइन है वो सेंटर से दिखाई देगी तो प्यारी लगेगी इस तरह से। तो ये दोनों तरफ इस दोनों शोल्डर पर ये डिज़ाइन मैंने तैयार की थी। तो एक शोल्डर की डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिखाई है, दूसरी की नहीं दिखाई क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मेन तो गले की डिज़ाइन दिखाना मकसद था, इसलिए देखो ये ऐसे यहाँ बीच में से ये लेस चलकती हुई प्यारी लगेगी। तो लेस को बिल्कुल हाइड कर दिया, छुपा दिया है मैंने इस दोनों तरफ सिलाई लेकर। और ये इस तरह से चून ऐसे ही लटकती हुई अच्छी लगेगी, इस पर टैप सिलाई नहीं मारेंगे। इसके बाद हम इसको फिट करेंगे। मेन है गले की डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पूरा वीडियो देखे। यहाँ पर हम गले की जो लंबाई और चौड़ाई लेंगे वो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मुझे जो गला बना रही हूँ उसमें आगे पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैं 2.5 यानी 2.5 इंच जितनी चौड़ाई और लंबाई में 5 इंच का रखूँगी। मैंने आधा यानी 1 इंच जितना ज़्यादा रखा है बेबी के हिसाब से, वरना बच्चों का अमूमन छोटा होता है, लेकिन यहाँ मैंने 5 इंच बड़ों के जितना रखा है, क्योंकि मैं एक तरह का पट्टी लगाऊंगी तो उससे वो गला बराबर हो जाएगा, छुप जाएगा। और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे थोड़ा अंदर की तरफ करके, ये मैंने दिखाया इस तरह से, इस ये वाली। और पीछे का बैक का गला ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, यानी लंबाई में कम रखेंगे। चौड़ाई में तो मैं 2.5 इंच जितना पीछ आगे का रखा उतना ही रखेंगे यहाँ। और नीचे की तरफ से सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ पट्टी लगानी है इतनी चौड़ाई का, तो वो हिसाब से बस इतना ही चौड़ा रखेंगे। अगर छोटी बच्ची है, इससे ज़्यादा छोटा गला हो तो ना करे ये डिज़ाइन, वरना वो फिर हुक वगैरह लगाने की तकलीफ होगी, बच्चा पहन नहीं सकता है। अब पहले दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे बराबर, सिर्फ शोल्डर जोड़ेंगे, डबल सिलाई करके एक टैप सिलाई ले ले शोल्डर के ऊपर। उसके बाद मेन काम ये है जो मैं बता रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगा, कि इन दोनों को खोल के इस तरह से पकड़ के बीच सेंटर बना के रखेंगे। इस तरह जैसे हम कॉलर वगैरह के लिए इसको माप लेते हैं, मार्जिंग करते हैं, वैसे ही मार्जिंग कर ले। तो ये है कि 9.5 इंच बनता है, यानी कि 9.5 इंच ऊपर 9.5 इंच का बनेगा ये। इतना ही अब पट्टी का कपड़ा लेंगे, लेकिन ये 9.5 इंच से 10 इंच और लंबा लेंगे, मतलब डबल लेंगे। तो 19 इंच जितना ये लंबाई में कपड़ा लिया है, नीचे से थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा कम रहेगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं गले के ऊपर इस्तेमाल करूंगी, मतलब कांधे की तरफ से। तो यहाँ ऊपर से मैं 2 इंच जितना लंबा लूंगी, यानी 2.5 इंच जितना बस चौड़ा रखेंगे, ये इतना ही। और 9 इंच तक 2.5 इंच ही लेकर आएंगे, और बाकी नीचे की तरफ मैं बढ़ा दूंगी 3 इंच, यानी 4 इंच जितना बढ़ा देंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो है ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से चौड़ाई में बढ़ा देंगे। ये इतना लंबा कपड़ा लिया है, मैं 19 इंच जितना लंबा कपड़ा लिया है। 9 इंच पर मैंने टिक किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे से कपड़ा ये फोल्डेबल है, यानी कि उसके और साइड से जो कॉर्नर का कपड़ा, इसको भी मैं काट लूँगी, सब सही कर लूँगी बिल्कुल। ये सब कटिंग करके सब निकाल लेंगे ताकि सिलाई में हैरानी ना हो। उसके बाद जो ये मैंने ड्रॉ किया था 9 इंच पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक काप दे देंगे, थोड़ा सेंटर से आधा इंच जितने पर काप लगा देंगे। ये मेरा गले के ऊपर का हिस्सा है, और बाकी की ये जो डोरी जैसा है नीचे जाएगा, इसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की जो ये खुला हिस्सा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे, दोनों कपड़े को इस तरह। अगर आपके पास फोल्ड कपड़ा हो तो आप उस पर काम करें तो भी हो जाएगा। मेरे पास फोल्ड कपड़ा नहीं था, साइड की कतरन बची थी, क्योंकि मैंने एक ड्रेस में एक कपड़े में 3 बच्चियों का तैयार किया था। ये बड़ी वाली का है,
जो डिज़ाइन किया, ये दोनों को सीने के बाद इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे और ये जो 9 इंच पर मार्क किया था वहां से नीचे की तरफ सिलाई ले लेंगे। ऊपर नहीं करना है, बीच का सेंटर छोड़ देना है, बस ये नीचे की तरफ सिलाई ले लेना 9 इंच से इस तरह से। और दूसरी तरफ भी सेम 9 इंच के पास जहां पर ड्रॉ किया था यहाँ से हमें नीचे की तरफ सिलाई ले लेनी, बीच का खुला रहने देंगे। ये मैं गले के अंदर लगाने के लिए खुला रखा है, जो मैं आपको अभी आगे आपको समझ में आएगा इसको। अब इसके बाद जो लास्ट की सिलाई है कॉर्नर की उस दूसरी तरफ की, वो पूरी सी डालेंगे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जोड़ देना है, सी डालना है। ये जॉइंट जो है कांधे पर आएगी, बीच में आएगी, तो यहाँ पर जब जॉइंट पर आए तो 5-6 मरतबा सिलाई चला ले ताकि ये मजबूत रहे। और ये नीचे की तरफ का कपड़ा थोड़ा चौड़ा लिया है मैंने, और अब इसको पलट लेंगे। ये देखो इस तरह से ये खुल जाएगा और ये जो है ये इसको हम पलट के आगे की तरफ निकाल लेंगे। कोई दो पिन वगैरह की वजह से या उंगली से भी ऐसे भी निकल जाता है, या आप आसानी से खोल सकते हो। इसको बराबर कर लेंगे, थोड़ा